नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। अब किस दिशा में आप भी सोच रहे होंगे कि क्या कोई दिशा अब नई मिलने वाली है। देखिए, आज के दिन को साधारण तो कम से कम नहीं कहा जा सकता। आज अंदर ही अंदर आपकी जिंदगी में एक गहरी सी हलचल आपको महसूस हो सकती है। कुछ बातें जो आपको ऐसी लग रही थी कि आपको पता होनी चाहिए, इनका आपको ज्ञान होना चाहिए, उन बातों का कहीं अंदेशा आपको हो सकता है कोई छोटी सी घटना, कोई बातचीत या अचानक महसूस हुआ कोई विचार आपके लिए एक बड़ा मोड़ बन जाए। चंद्रदेव की उपस्थिति आज द्वादश भाव में केतु के साथ है। राहु की दृष्टि से दृष्ट आज चंद्रदेव रहेंगे। काम और करियर की बात करें तो आज काम के क्षेत्र में आपको कुछ ऐसा महसूस हो सकता है कि यार धीरे धीरे चीजें आपके पक्ष में सेट हो रही है, आपके पक्ष में बहुत सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन ये प्रक्रिया एकदम सीधी नहीं होंगी। कुछ लोग आपके सामने कुछ और दिखा सकते हैं और पीछे कुछ और सोच सकते हैं, जिसका शायद कहीं ना कहीं आपको आभास तो होगा। तो इसलिए आज आपको अपने अनुभव और समझ पर ज्यादा भरोसा रखना है। केतु के साथ जब चंद्रदेव होते हैं तो आध्यात्मिकता की बढ़ोतरी होती है, हमारा मन आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होता है। तो यहाँ पर आज के दिन की शुरुआत, वैसे तो हम कहते हैं रोजाना ही अपने दिन की शुरुआत ईश्वर के स्मरण से करना चाहिए, लेकिन आज विशेष तौर से यदि आप ऑफिस में जाने से पहले अपने अपने इष्ट देव का कम से कम 11 बार नाम लेकर के और अपने ऑफिस में जो है वो अपना दाहिना पैर रखें, तो कई चीजें आपको अपने पक्ष में पॉजिटिवली महसूस हो सकती है। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए आज कोई नई जिम्मेदारी या बदलाव का संकेत मिल सकता है। शुरुआत में ये थोड़ा भारी लग सकता है, थोड़ा लग सकता है कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आगे चल करके आपके लिए यही रास्ता खोल सकता है। अगर आप लंबे समय से किसी अवसर का इंतजार कर रहे थे तो आज कोई छोटा संकेत आपको मिल सकता है। वो मौका दूर नहीं है। व्यापार या स्वतंत्र काम करने वालों के लिए आज रणनीति बनाने का दिन है। जो तरीका अब तक काम नहीं कर रहा था उसमें बदलाव करना बेहतर होगा मेरे मित्रों। तो देखिए किस दिशा में, अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो पिछले लगभग 1 साल से अपने करियर में यह महसूस कर रहे हो कि यार लगातार संघर्ष कुछ ना कुछ बढ़ता जा रहा है। कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई कि आप कितना ही अच्छा करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपको वो क्रेडिट नहीं मिल पाता जिसकी आपको बहुत ज्यादा दरकार थी, जिसकी आपको अपेक्षा थी। तो कभी कभी मेरे मित्रों जीवन में कुछ इस तरह के संकेत मिलते हैं यूनिवर्स से कि जब आपको लगने लगता है कि यार जो हम काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, यदि उसका प्रतिफल हमें अभी भी नहीं मिल रहा है इतने टाइम बाद भी, तो क्या इस काम को हमें चेंज करना चाहिए, कोई नया काम करना चाहिए। जैसे व्यापारी वर्ग अगर आपके साथ भी ऐसी दिक्कत चल रही है तो हो सकता है आपके मन में ऐसा विचार आया हो। आप नौकरी कर रहे हैं, किसी एक पद पर हैं, आपने उस पद पर बहुत ज्यादा काम किया लेकिन आपको लग रहा है कि यार यहाँ पर तो शायद प्रमोशन न हो पाए। यदि इस तरह की सोच आपकी थी, लगभग 1-1.5 साल की बात कर रहे हैं मेरे मित्रों, हालांकि लगभग 18-19 साल से आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने महसूस किया होगा कि यार कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। 18-19 साल का एक तरीके से अगर देखा जाए तो हो सकता है आपको महसूस हो कि यार ये वनवास का समय रहा है। तो आज का दिन जो है वो कुछ विशेष संकेत आपको दे रहा है। वो क्या संकेत है उसको थोड़ा सा आपको गौर करना है। जरूरी नहीं कि जो काम नहीं चल रहा उसको बदलाव हम कर दें, उस काम को बदल दें तो वो चल पड़ेगा, दूसरा काम चल पड़ेगा, इसकी कोई गारंटी तो नहीं होती ना। या फिर आप नौकरी में हैं, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, आप चाहें कि दूसरी जॉब हम ज्वाइन कर ले, क्या पता वहां पर जाकर के आपकी जो मेहनत है वो और बढ़ जाए, या हो सकता है आपको बहुत अच्छा वहां पर लगे। दोनों ही चीज है, लेकिन एक चीज मेरे मित्रों महसूस करनी चाहिए कि अगर हमने किसी काम में अपने 1.5-2 साल दिए, भले ही उसका हमें प्रतिफल हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिल पाया, लेकिन हमने एक चीज उसमें प्राप्त की है। शायद मेरी बात से आप लोग इत्तेफाक करेंगे। ज्योतिषीय सूत्र भी है और जिंदगी का सूत्र भी है। जब हम किसी काम को लगातार करते हैं, रोज करते हैं, तो उसके बारे में हमें नॉलेज होती है, अनुभव प्राप्त होता है। अभी वो अनुभव काम नहीं आ रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि वो कभी काम नहीं आएगा। हाँ, दरकार हो सकती है उस अनुभव को अपनी जिंदगी में और अच्छी तरीके से शामिल करके
उस काम को बदलने की बजाय उस काम में ही थोड़ा सा चेंज कर देना। इसीलिए लिखा हमने अब किस दिशा में। दिशा दिशा तो वही है, लेकिन उस दिशा में जो चलने का तरीका है, जो काम करने का तरीका है, वो थोड़ा सा यदि आप चेंज कर सकते हैं तो वह आपके लिए नया बदलाव ला सकता है, नया मोड़ आपके जीवन में प्रस्तुत कर सकता है। करियर के लिए और बिजनेस के लिए, दोनों के लिए ही चीज काफी आज सकारात्मक दिख रही है। देखिए सकारात्मक हमने क्यों कहा, वैसे तो केतु के साथ चंद्रमा है, ग्रहण योग का निर्माण गोचर काल में हो रहा है, गोचर में हो रहा है, राहु की दृष्टि भी चंद्रमा पर, लेकिन चूंकि चंद्रदेव एकादश के भाव के स्वामी है और एकादश से आप आगे जाएं तो सेकंड भाव, यानी कि अगर आप एकादश भाव को लग्न माने तो सेकंड हाउस हो गया आपका द्वादश भाव। अब द्वादश भाव धन का है, आपकी परंपरा का है, और यहाँ पर केतु देव विराजमान है अपने मघा नक्षत्र में। बहुत गहरा विचार है मेरे मित्र, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, हालांकि लंबा हो रहा है लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि यही वो अवसर हो सकता है जब आपको केतु के मघा नक्षत्र, हमने कहा था ना जो अपना मेन वीडियो है स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो की, केतु मघा नक्षत्र में आ गए हैं जिसका प्रतीक सिंहासन होता है, और यहाँ पर चंद्रदेव का आना, एकादश के स्वामी का आना, तो ये अपने आप में एक नए परिवर्तन को जन्म देने की सामर्थ्य रखता है। बस उन चीजों को थोड़ा सा फोकस करके आपको पहचानना होगा। धन के मामले में बात करें, आय की बात करें, तो धन के मामले में आज कुछ दिलचस्प स्थिति बन सकती है, जैसे जहां एक तरफ कुछ अनचाहे खर्च आपके सामने आ सकते हैं, कुछ लग सकता है कि यार खर्च कुछ ज्यादा हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से कहीं राहत भी मिल सकती है। शुक्रदेव का नवम भाव में होना ये कन्या राशि वालों के लिए एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है मेरे मित्रों। कन्या राशि वालों के जीवन में एक बड़े बदलाव का सूचक है। 19 तारीख में शुक्रदेव अपनी राशि में आपके भाग्य भाव में आए हैं, और भाग्य भाव में आकर के ये आपके जीवन में कई तरह की राहत आपको प्रदान कर सकते हैं। हो सकता है कोई पुराना रुका हुआ पैसा धीरे धीरे आने लगे, हो सकता है जो क्लाइंट्स आपके बहुत अच्छे थे, जिनसे आपको अच्छा लाभ होता था, और वो अगर किसी वजह से आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे तो उनका आपसे दोबारा से कांटेक्ट हो जाए। हो सकता है कोई ऐसा अवसर आज आपको मिले जो आपके भविष्य के लिए आपको एक ऐसी झलक दे सके जिसमें आप खुद को बड़ा खुश महसूस करें। एकदम से सब कुछ नहीं होता, धीरे धीरे शुरुआत होती है। हम हमेशा राशिफल में ये कहते हैं कि यार शुरुआत होती है, एकदम से कुछ नहीं मिलता। आज आपको खर्चों को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, खासकर उन चीजों पर जो जरूरी नहीं है, जिनको आप कुछ दिन अभी टाल सकते हैं, उन चीजों पर अभी खर्च मत कीजिए, क्योंकि राहु की दृष्टि चंद्रदेव पर है। अगर आप निवेश या बचत के बारे में सोच रहे हैं तो आज योजना बनाएं, तुरंत किसी भी कदम को उठाने से आपको आज बचना चाहिए। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि हमारी जिंदगी में ये दिक्कत चल रही है, तो मेरे मित्रों वहां पर उन चीजों का रिप्लाई करना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो इसके लिए क्या हो सकता है कि आप हमसे ये कह सकते हैं कि इस तरह का हमारा जीवन में कुछ इस तरह की उलझन आ रही है, तो इसके बारे में एक वीडियो आप बनाए, तो हम उस मुद्दे पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि सभी लोगों की व्यक्तिगत कुंडली अपनी अलग अलग होती है, उसकी दशाएं अलग होती हैं, तो वो कुंडली देखने के बाद ही पता किया जा सकता है कि वो वास्तव में प्रॉपर क्या स्थिति है। कन्या राशि के करोड़ों लोग हैं, लेकिन सबकी मेरे मित्रों स्थिति अलग अलग है, सबकी ग्रह दशाएं अलग अलग है, लग्न अलग अलग, दशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा, प्राण दशा, नवमांश, दशमांश, कारकांश, ये सब चीजें सबकी अलग अलग है, नक्षत्र अलग अलग है। तो ऐसे सार्वजनिक रूप से इस चीज को नहीं बताया जा सकता। अगर आपको किसी व्यक्तिगत निर्णय पर ही पहुंचना है तो फिर आपको किसी विशेषज्ञ से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए। अब देखिए, हमने आपको बताया कि आज राहत के संकेत है, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के संकेत आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन आपको क्या है, खर्चों को लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, बेफजूल के खर्च करने से आपको बचना चाहिए। इसके पीछे का एक लॉजिक और देखिए, जो शुक्रदेव हैं वो आपके पराक्रम भाव को देख रहे हैं, थर्ड हाउस को, वहां पर वृश्चिक राशि है जिसके स्वामी सप्तम भाव में शनि के साथ बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ये चीज क्या कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अपने ध्यान को भी अपने काम में लगाना होगा।
अब आप लोग, जाहिर सी बात है, सबके मन में सवाल उठेगा, जी आप तो ये कह रहे हैं कि अपने काम में मन नहीं लगा रहे। नहीं, हम ये नहीं कह रहे। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि आपके काम करने के साथ साथ हो सकता है बहुत सारे लोग हों जिनका जो मन है वो काम में भी लग रहा है और वो दूसरी तरफ अन्य चीजों के बारे में भी सोच रहे हैं। शुक्र क्या है? शुक्र भोग की प्रवृत्ति है, शुक्र ऐश्वर्य के कारक है, शुक्र लग्जरीज लाइफ के कारक है। और जब इनकी 7वीं दृष्टि मंगल की राशि पर होती है और मंगल स्वयं शनिदेव के साथ होते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड बनने के उसके योग बन जाते हैं, ऐसे संकेत मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि बुध नीच के हैं, हालांकि बुध का और बृहस्पति का राशि परिवर्तन है, ये अच्छा योग है, अच्छा शुभ संकेत है, लेकिन मल्टी टैलेंटेड होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे मित्रों, मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ जो काम आप कर रहे हैं उस पर फोकस करना उससे भी अच्छी बात है। आप में से कितने लोग हैं जो अपने काम पर तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अन्य विचार भी आपके मन में चल रहे हैं? ये अपनी राय हमें बताइएगा। और इसीलिए कह रहे हैं कि उन चीजों से, जो भी चीज आप सोच रहे हैं उन चीजों से मन हटाइए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कई नए मौके आ सकते हैं और आपका ध्यान काम के साथ साथ कई अन्य जगहों पर होगा। तो हो सकता है वो मौके आपके सामने से आकर के निकल जाएं और शायद आपको महसूस भी ना हो कि यार कोई मौका आया था। ये चीज बहुत बतानी जरूरी थी, इसलिए हमने बताया कि ये आपको जीवन में काफी राहत प्रदान कर सकता है अगर इस तरह के मौकों को आप पहचान पाएंगे। रिश्तों की बात करें तो रिश्तों में आज गहराई और एक नई समझ, दोनों चीजें एक साथ, एक संतुलित प्रवाह इनका होता हुआ दिख रहा है। अगर किसी के साथ आपके मन में कोई सवाल था, कोई शंका थी, आप सोच रहे थे कि यार इनसे कैसे पूछें, कहीं इनको बुरा ना लग जाए, होता है ना बहुत सी बार, बहुत चीजें होती हैं प्रेमी प्रेमिकाओं में। यार उनसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे मन में ये सवाल है, यार उनसे पूछूं तो शायद कहीं बुरा ना मान जाए, यार हमारे रिश्ते में कहीं कुछ दिक्कत ना आ जाए। ऐसे मन में विचार आते हैं ना, बहुत से लोगों के आते होंगे। तो अगर इस तरह के कुछ विचार आपके मन में आ रहे थे, इस तरह के कुछ सवाल थे, तो आज उनका जवाब आपको मिल सकता है। और ये जवाब हमेशा आपकी उम्मीद के अनुसार हो, ये तो जरूरी नहीं हो सकता ना मेरे मित्रों। लेकिन कंफ्यूजन दूर हो रहे हैं, अगर कुछ कंफ्यूजन थे तो वो दूर हो रहे हैं, कुछ शंका थी तो वो शंका धीरे धीरे करके अब दूर हो रही है, एक क्लियरिटी आ रही है, एक समझ, एक गहराई आज रिश्तों में दिखाई दे रही है। वो चाहे दाम्पत्य जीवन हो आपके, और चाहे फिर आपका प्रेम जीवन हो, और चाहे फिर आपका पारिवारिक जीवन ही क्यों ना हो, कि रिश्ते रिश्ते हर जगह जुड़ गए। ये आपके मित्र हैं, आपके परिवार हैं, भाई बहन, प्रेमी प्रेमिका, दंपत्ति, ये सब रिश्ते एक डोर से बंधे हुए हैं। भाई बहन का एक अलग प्यार है, प्रेमी प्रेमिका का एक अलग प्यार है, पति पत्नी का एक अलग प्यार है, माँ बेटे का एक अलग प्यार है, लेकिन सब प्यार से ही जुड़े हुए हैं। मेन डोर तो प्यार है ना मेरे दोस्तों। एक दूसरे से हमें जब मोहब्बत, प्रेम होता है, तो वो प्रेम की डोर हमें एक दूसरे से बांधती है, तो वही डोर आज मजबूत होती हुई दिख रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज कहें कि आज का दिन खुल करके बात करने का तो है, आज का दिन आपके सवालों का उत्तर तो आपको दे सकता है, लेकिन शब्दों का जो चयन है उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ करके करना चाहिए। उच्च के सूर्यदेव आपके 2nd हाउस को देख रहे हैं, अहंकार या फिर कटु शब्दों का प्रयोग करने से आपको बचना होगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए आज भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर आप ईमानदारी से अपनी बातें रखते हैं तो आपके रिश्ते में एक नई मजबूती आपको महसूस हो रही है। परिवार में कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जो आपको लगे कि यार मुझे तो नहीं पता था अभी तक, और वो बात मेरे मित्रों आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी लेकिन परिवार के लिए महत्वपूर्ण थी। देखिए कभी कभी ऐसा होता है, हमारे माताजी पिताजी, हमारे भाई बहन, कुछ चीजें वो होते हैं वो हमसे अभी बताना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जब समय आएगा तब इनको बताएंगे, और वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है? क्योंकि हमारे बड़े जो हमारे लिए सोचते हैं, करते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। आपने देखा होगा ना कि भाई एक पिता है, उनके 3-4 लड़के हैं और उन्हें अपने बड़े लड़के को अपने साथ व्यापार में लगाना शुरू कर दिया। उनका व्यापार है, जो भी काम है। अब जो 3 और लड़के हैं उनको वो अभी पढ़ा रहे हैं, उनका व्यापार से कोई मतलब नहीं है ना। धीरे धीरे वो बच्चे भी थोड़े से और बड़े हुए, उनको भी पिताजी ने व्यापार में कहा कि यार तुम अभी जो है अपनी और तैयारी करो, लेकिन जो बड़े वाले हैं उनको अपने साथ लगा लिया। अब उनके मन में कहीं ना कहीं आया कि यार कहीं पिताजी ऐसा तो नहीं कर रहे कि बड़े भैया को भी अपने साथ लगा रहे और हम ऐसा रह जाए। उन्होंने अपनी जगह सोचा। हो सकता है आपके साथ भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
अब क्या हुआ कि पिताजी ने एक दिन सबको बुलाया और कहा कि भाई आप तो जानते हैं कि बड़े लड़के हमारे साथ हैं, बाकी ये 3 भाई हैं, तो हमने अपने व्यापार में आप तीनों को भी एक पद दे दिया है। अब पद के नाम पर भी उनके मन में विचार आ सकता है कि यार पिताजी के साथ बड़े भैया तो पार्टनर हो गए और हमें पद दे दिया। अभी उनको ये बात पता नहीं चलेगी पिताजी ने क्या सोच रखा था। फॉर एग्जाम्पल सुनिए, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे उनका अनुभव बढ़ा। बड़े भाई चूंकि पहले से ही लगे हुए थे तो उनका अनुभव और बढ़ा था। फिर पिताजी ने एक दिन सबको कहा कि भाई देखिए, अब चारों भाइयों का ये बिजनेस है, हम चारों में हमने आपको बांट दिया है। अब उन तीनों को बाद में वो बात पता चली, अगर वो पहले बात उनको पता चल जाती तो क्या उस बिजनेस में जितनी उन्होंने मेहनत की, जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किया अलग अलग पदों पर जाकर के, क्या वो प्राप्त हो पाता? नहीं प्राप्त हो पाता। तो बड़े क्या करते हैं, बड़े हमेशा सोचते हैं अच्छे के लिए, लेकिन कभी कभी हमें महसूस होता है कि यार हमें पहले क्यों नहीं बताया। तो इस तरीके से नहीं सोचना है, क्योंकि आज आपके परिवार ने जो आपके बारे में सोचा है उसका कुछ संकेत आपको प्राप्त हो सकता है, वो आपकी भलाई के लिए ही होगा। तो उसको ऐसा मत सोचे कि यार मम्मी जी पहले आप बता देते, पिताजी आप पहले बता देते। नहीं, उन्होंने जो किया है बहुत अच्छा आपके लिए किया है, और यही ग्रह गोचर का आज संकेत भी दिखाई दे रहा है। अब देखिए, मन की और भावनाओं की बात करते हैं। आज आपका मन थोड़ा गहराई में जा सकता है, आप ज्यादा सोच सकते हैं, कुछ पुराने अनुभव, कुछ पुरानी बातें आपको याद आ सकती है, और आपको मन करेगा कि यार खुद से ही बातें करूं, क्यों ना यार खुद से ही सवाल करूं कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है या नहीं, या मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूँ। ये स्थिति आपको कमजोर नहीं बना रही, बल्कि आपको अंदर से मजबूत बनाने का कार्य कर रही है। देखिए, ये राशिफल का एक अलग ही मंच है जहां पर हम और आप परिवार की तरह बैठ करके बात करते हैं। आज अकेले में बिताया गया समय आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। आपको जहां अपनी कमियों का पता चल सकता है, वहीं आप कैसे बेहतर कर सकते हैं उस पर आपका फोकस हो सकता है। और जब हम अपनी कमियों के बारे में सोचते हैं मेरे मित्रों, तब हम उस समय और ज्यादा सक्सेसफुल बनते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे कमियां हमारे अंदर से निकलती जाएंगी, वैसे वैसे हम एक परफेक्ट बनते जाएंगे, और परफेक्ट बनना किसी भी काम के लिए बहुत जरूरी होता है मेरे मित्रों। अब यदि आप मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आज आपके काम में अचानक कुछ व्यस्तता बढ़ सकती है। ऐसे समय आपको अपने धैर्य और समझदारी का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। घर से जो छोटे मोटे कार्य करते हैं आपके लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो पुराना ग्राहक आपको वापस आ सकता है, आपके काम की तारीफ आज हो सकती है। आज का दिन योजना बनाने और अपने काम को बेहतर तरीके से करने का दिन है। और बहुत सी महिलाओं का कमेंट्स आया था कि आप महिलाओं के लिए नहीं बताते, तो मित्रों अब रोज की थोड़ा सा महिलाओं के लिए बताया करेंगे। वैसे हमारा राशिफल दोनों के लिए होता है, महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए। अब देखिए, आज महिलाओं की तरफ बात करें तो आज महिलाओं के अंदर एक अलग तरह की समझ और संवेदनशीलता देखने को मिल रही है। शुक्रदेव का अपनी राशि में होना ये महिलाओं के लिए खासतौर से कुछ शुभ संकेत हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि पुरुषों के बारे में नहीं, दोनों के लिए कह रहे हैं। आप घर और बाहर दोनों जगह संतुलन बनाने की कोशिश करेंगी, और इसमें काफी हद तक आज आपको सफलता भी प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप लंबे समय से खुद के लिए कुछ करना चाह रही थी तो आज उस दिशा में सही सोचने का बड़ा अच्छा समय आपके लिए हो सकता है। ध्यान रखें, आपकी भावनाएं आपकी ताकत है, उन्हें कमजोरी मत समझें। बहुत बड़ी चीज आपको बताई है। यदि आप हमारे कन्या राशिफल को रोज देखते हैं हमारे महिला मित्रों, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सी महिलाओं को ये लगता है कि उनकी जो भावनाएं हैं उनकी कमजोरी है, नहीं, वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इस पर भी कभी एक वीडियो बनाएंगे। आज क्या करें और क्या ना करें, देखिए आज हर छोटी बात को ध्यान से समझने की थोड़ी सी कोशिश करें। अपने अनुभव और अपने अंतर्ज्ञान पर, खुद पर थोड़ा सा भरोसा रखें। अधूरी बातों को पूरा करने की पहल करें। खुद के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना लें, किसी की बात को बिना समझे प्रतिक्रिया ना दें। अपने मन की बातों को दबा करके ना रखें, अपने से बात करें। कोई बात है तो उसको दूसरे के सामने रख करके उसको क्लियर करें। अनावश्यक खर्च करने से बचें। आज का दिन आपको एक नई समझ देने आया हो सकता है। ये समझ शुरुआत में थोड़ी सी आपको असहज सी महसूस हो, लेकिन यही आपको आगे बढ़ने की एक सही दिशा दिखा रही है। जो चीजें आज आप सामने आपको महसूस हो रही हैं वो आपको बदलने के लिए नहीं, बल्कि आपको बेहतर बनाने के लिए आए। आज का सरल ज्योतिषीय उपाय मेरे मित्रों, रविवार का दिन है। भैरव बाबा को जाकर के, भैरव बाबा के मंदिर में जाकर के उनको इमरती का भोग लगाए। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई महसूस हुई, हमें कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लखनऊ रंजन, हर हर बार।